डॉलर, तुम्हें देखना तो चाहिए कहाँ स्केटिंग कर रहे हो। क्या तुम मेरे स्केट्स लेना चाहोगे डॉलर? इनमें रडार और सोने की पट्टियाँ भी हैं। रिची वैंडो, तुम शेखी बगाना कब बंद करोगे? हाँ चलो ग्लोरिया, मैं डैड से पूछता हूँ कि स्विमिंग पूल को जमा कर हम असली बर्फ पर स्केट कर सकते हैं क्या। सच कहते हो पीट, बहुत बुरा हुआ, मैं तो बिल्कुल डूब गया था। ओह बेचारे मिस्टर रिच, देखो तो आज का करोड़पति दूसरे दिन कंगाल बन गया। बाद में रिची, मुझे अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए पेरिस जाना है। सुनो रिची, मैं हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया रेजी, मुझे अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगाना पड़ेगा जिससे मैं ज्यादा कमाऊं और अपने डैड को बचा लूं। तुम्हारे मनोरंजन पार्क पर टिकट लगाकर मैं पैसे कमा सकती हूँ। और मैं तुम्हारे ही गैरेज की चीजों को बेच देता हूँ। मास्टर जी, मैं दिन रात बर्गर बना कर उन्हें खुद बेचकर पैसे कमाऊंगा। बेचारे मिस्टर रिच, मैं कपड़े धोकर मदद कर सकती हूँ। शुक्रिया, अगर हम सब मदद करें तो शायद डैड को बचा सकते हैं। यही बुरी खबर है प्रोफेसर कीनबीन। बहुत ही बुरी खबर है। अगर तुम अपने पैसे लगाने का रास्ता चाहते हो तो मैं ये कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मिल गया। मैं एक्चुअली टाइम्स को खोलकर अपनी नसीब की उंगली को शेयर बाजार की सूची पर घुमाता हूँ और मेरी ये उंगली पैसे लगाने का सबसे अच्छा उपाय बताएगी। में शुगरलेस बबल गम जरूर फूलेगा, मेरे मतलब में फलेगा। शुक्रिया प्रोफेसर कीनबीन। अब मैं अपने पैसों को रिचफील्ड शेयर बाजार में ले जाता हूँ। मिस्टर ब्रोकर, मुझे एक में शुगरलेस बबल गम के 10 लाख शेयर चाहिए। इस गैरेज की सेल में रिची का हर सामान सस्ते में बिक जाएगा, मिट्टी के भाव। और जल्द ही रिची मेरा गरीब रिश्तेदार बन जाएगा। जब मेरे रिची के डैड तकलीफ में हो तो आयरोना उन्हें बचा लेगी। मिस्टर रिच के लिए ढेर सारा पैसा कमा लूंगी। अरे वाह मर गए। अरे वाह, इन गरीब बच्चों को बहुत ही सस्ते में बर्गर मिल जाएंगे। मैं मिस्टर रिच के लिए बहुत सारे पैसे कमा सकूंगा। इधर रिची का पूरा सामान बिका और उधर से जमीन पर सोना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा कैडबरी। मैं अपनी सभी प्रिय चीजें बेचकर डैड के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे ये मैंने पहले सुना है। चलो देखते हैं डॉलर हमें क्या बता रहा है। अरे नहीं, उस सर्फबोर्ड पर पैर रखते ही वो सर्फिंग पूल अपने आप शुरू हो जाता है। मैं तो कहूँगा मास्टर रिची कि इसे ही पूरी तरह डूबना कहते हैं। डूबना? अच्छा। हेलो पीट, क्या मेरे डैड को सर्फिंग सीखने में कोई परेशानी हुई है? हुई तो है रिची, पूरी तरह डूब जाने की वजह से वो कल काफी दुखी थे। अच्छा, और हमने ये समझा कि उनके पैसे पूरी तरह डूब गए हैं। देखिए मास्टर रिची, लगता है अब वो अपनी पूरी जायदाद खोने वाले हैं। अरे नहीं, इसके है $5, कोई और आगे बोली लगाएगा। इसके $5, 1, $5, 2, $5, 3 बिक गए। ये तो रेजी है। मैं उसकी कहीं भी पहचान सकता हूँ। इस लाखों की पेंटिंग के लिए कोई $2 देने के लिए तैयार है?
माफ करना दोस्तों, पर हमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। आपको हमारी हर चीज लौटानी पड़ेगी। हम आपका पैसा वापस करेंगे और खुद अपने पैसों में से रेजी आपके समय और पेट्रोल का हर्जाना भरेगा। ठीक है, दे दूंगा। ये हुई ना बात मिस्टर रिच, ये आपको डूबने का आखिरी मौका था। रिची, मेरी नसीब की उंगली सही साबित हुई। एक्ट में बबल गम में तुमने लाखों रुपए कमाए हैं। और ग्लोरिया ने खेलों में बहुत कमाया है। शेफ पियर बर्गर बेचकर माला माल हो गए। आयरोना ने कपड़े धोकर कमा लिया। और डॉलर, वो तो फिर एक बार असली रूप में आ गया। अंकल कॉशियस पहुंचने ही वाले हैं प्रोफेसर किंग बीन। क्या उनकी यहाँ की यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी हो गई? फिक्र मत कीजिए रिची, मैंने पूरी जायदाद पर हर तरह के सुरक्षा प्रबंध किए हैं और उन सब को इस रिमोट कंट्रोल के जरिए सक्रिय किया जा सकता है। अरे नहीं, डॉलर फिर से मुसीबत में है। बाबा रे, अंकल कॉशियस तो अपनी ही परछाई से डरते हैं। अगर वो डॉगी से भी डरते हो तो चिंता मत करो रिची, ऐसे में डॉग कंट्रोल का बटन दबा देना। भाई वाह, आपने तो हर बात का ख्याल रखा है प्रोफेसर किंग बीन। अंकल कॉशियस का संदेश स्विच कंट्रोल को, क्या तुम्हारे पहाड़ों के ऊपर से गुजरना सुरक्षित है? फिक्र मत कीजिए अंकल कॉशियस, हम पहाड़ों को संभाल लेंगे। बचाओ बचाओ, हम टकराने वाले हैं। नजर घुमाइए अंकल कॉशियस। पहाड़ तो झुक गया। हम आपका स्वागत करते हैं अंकल कॉशियस, आप नीचे उतर सकते हैं। जल्दी डॉग कंट्रोल का बटन दबाओ। कैसे हो अंकल कॉशियस? कैसे हो रिची? अब ये मेरे दस्ताने, इसमें बहुत कीटाणु होंगे, मैं इसे जरा फेंक कर आता हूँ। बचाओ, आग लग गई। अब शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, पल भर में आग बुझ जाएगी। बाल बच गए। ये दुर्गंध कैसी आ रही है? दुर्गंध? मुझे दुर्गंध से एलर्जी है, क्या करें अभी? ये देखो, हमारा गंध नाशक उस दुर्गंध का इलाज करेगा। स्विमिंग पूल खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। नहीं अंकल कॉशियस, ये बिल्कुल सुरक्षित है। इन्हें दिखा दो डॉलर, तुम पानी में गिर जाओ और मैं चिल्लाऊंगा बचाओ। शुक्रिया रिची, तुमने अपनी जायदाद को मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित बना दिया है। मुझे नहीं, प्रोफेसर किंग बीन को शुक्रिया करिए। कौन मेरा पीछा कर रहा है? ये कौन है? शांत हो जाइए अंकल कॉशियस, हमारा परछाई हटाने वाला ये काम कर देगा। अब ठीक है। लगता है प्रोफेसर किंग बीन ने डॉगी के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए जायदाद को सुरक्षित बनाया। तुम भी रिची ना? शेफ पियर, हमारे स्वादिष्ट सुनहरे एप्पल से बहुत अच्छी मिठाई बन सकती है ना? एक बात कहूँ मास्टर रिची, उस मिठाई के बारे में तो सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। डॉलर, अरे ये क्या हुआ? मेरी मिठाई, लगता है चूल्हे में कुछ खराबी है। तुम्हारे चूल्हे को कुछ नहीं हुआ शेफ पियर, ये तो भूकंप है।
अरे नहीं, लगता है डॉलर बड़ी मुसीबत में है। कैडबरी, डॉलर, तुम ठीक तो हो ना? ठीक ही हूँ मास्टर रिची। वैसे मैं ये मिठाई चाय के साथ ही खाना पसंद करता हूँ। लगता है मामला गंभीर है मास्टर रिची। मेरा बनाया हुआ भूकंप पसंद आया रिची रिच? ये तो डिजास्टर मास्टर है, वही नासमझ वैज्ञानिक। सही पहचाना रिची रिच। और ये छोटा सा भूकंप जो उसके सामने कुछ भी नहीं, जो मैंने रखा है तुम्हारे लिए और पूरी दुनिया के लिए। और अगर मुझे 10 करोड़ डॉलर का सोना नहीं दिया गया तो मैं अपनी सर्वनाशी कला से दुनिया को खत्म कर दूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, इसका प्रमाण मैं दूंगा। हवाई को पानी में डुबोकर और टोक्यो को ज्वालामुखी के लावा में डालकर। अब इस अजीब इंसान का क्या करना चाहिए मास्टर रिची? एक बात तो तय है कि हम इसके दबाव में नहीं आने वाले। चलो मेरे साथ, हमें इसे रोकना पड़ेगा और मेरी तेज रिच मोबाइल गाड़ी हमें बहुत कम समय में हवाई ले जाएगी। लेकिन मास्टर रिची, आप हवाई तक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? गाड़ी में नहीं कैडबरी, मेरी रिच मोबाइल में कुछ और सुविधाएं भी हैं। लीजिए मास्टर रिची, हम हवाई पहुंच गए हैं। तो यहाँ तो किसी तरह की परेशानी दिखाई नहीं देती। तो रिची रिच आखिर हवाई पहुंच गया है, बिल्कुल मेरी योजना के अनुसार। शायद वो यहाँ थोड़ी सी सर्फिंग करने का मजा उठाएगा। अरे नहीं, मेरी इस ऊंची लहर में रिची रिच और हवाई पूरी तरह डूब जाएंगे। फिर जापान की ओर माउंट फूजी के अंदर ज्वालामुखी को सक्रिय करके टोक्यो को गर्म लावा से ढक दूंगा। घबराओ मत, अब हवाई पहुंचने से पहले इस लहर को रोकना पड़ेगा तेज बर्फीली किरण के सहारे। बहुत अच्छे मास्टर रिची, आपने तो लहर को सच में रोक दिया। और हम इसे अपने साथ टोक्यो ले जाएंगे। इसके साथ हम डिजास्टर मास्टर के ज्वालामुखी को रोक देंगे। अब माउंट फूजी के ज्वालामुखी को फिर से सक्रिय करता हूँ। बर्फीली लहर, चलो। वाह, मजा आ गया मास्टर रिची। शुक्रिया। बात यह है कि हमें डिजास्टर मास्टर की गुप्त जगह का कैसे पता चलेगा? मास्टर रिची, अजीब बात है, वो काला बादल दूसरों से तेज कैसे जा रहा है? अब पता चला, डिजास्टर मास्टर एक बड़ा काला बादल बनकर घूम रहा है। मैं एक ब्लिम्प बनकर उसका पीछा करता हूँ। हाँ, इजिप्ट के पिरामिड हजारों साल पुराने, और मैं एक ही पल में उनको उड़ा दूंगा। वो बदमाश रिची रिच फिर से मेरा पीछा कर रहा है। मेरी बिजली की लेजर उसके ब्लिप को चकनाचूर कर देगी। मुझे ऐसा लगता है मास्टर रिची कि मौसम बदलने वाला है। सब चुप जाओ। शांत हो जाओ डॉलर, बिजली एक ही जगह दो बार कभी नहीं गिरती। हाँ, मास्टर रिची, एक और बिजली का झटका इस तरफ आ रहा है। इस बार मैं उसे रोक दूंगा कैडबरी, प्रोफेसर कीनबीन की बिजली के डंडे और चक्र के साथ। ना समझो, मेरा बवंडर तुम सबको ठीक करेगा। मैं निराश नहीं होना चाहता मास्टर रिची, पर शायद हम इस बवंडर का सामना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो इस घुमावदार बवंडर को सीधा कर सकती है। आयरोना, मैं रिची हूँ। आयरोना, मैं रिची हूँ।
फिर कामयाब हुई। अगर मेरा रिची परेशानी में है तो मैं 7 समंदर पार कर, ऊंचे पहाड़ चढ़, कुश्ती कर। माफी चाहता हूँ, मैं दखल नहीं देना चाहता आरोना, पर लगता है डिजास्टर एक बार फिर गड़बड़ कर रहा है। अब तक तो तुम बच गए हो रिची रिच, पर अब मेरा शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट तुम्हारे ब्लिम्प को चूर चूर कर देगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें डिजास्टर के मैग्नेट को रोकना ही पड़ेगा। अरे नहीं, इस बड़े मैग्नेट ने आयरोना के लोहे के शरीर को खींच लिया। हमें उसे बचाना होगा। डॉलर भी मुसीबत में फंस गया। कसकर पकड़ो, डिजास्टर मास्टर का बड़ा मैग्नेट हमारे ब्लिम्प का नाश कर रहा है। अब मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद करता हूँ और ये लोग सीधे धरती पर गिरेंगे। बाबा नहीं, लगता है इस बार हम हार गए मास्टर रिची। अभी नहीं, अभी तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक सीट का काम बाकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? आगे क्या रिची? लगता है तुम्हें मरम्मत के लिए घर लौट जाना चाहिए आयरोना। अब हम मामले को संभाल लेंगे। ठीक है रिची, अगर तुम कह रहे हो तो। अब उस बादल का पीछा करते हैं। हमें डिजास्टर मास्टर की सर्वनाशी किरण को ढूंढना है। अब अपनी सर्वनाशी किरण को उसके निशाने पर लगाता हूँ और फिर ये पिरामिड पिघलकर गोले बन जाएंगे। ही 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 ही। चोर है ये। अब क्या करना चाहिए मास्टर रिची? मेरे पास एक प्लान है। मेरा आवाज बदलने वाला टेलीफोन उसे रोकेगा। रुक जाओ डिजास्टर मास्टर। रिची रिच, कहाँ हो तुम? तुम्हारे पीछे, और जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगा। ना समझो, मेरी सर्वनाशी किरण अपने आप तुम्हें ढूंढकर तुम्हें खत्म कर देगी। हैं? क्या तुम तो अपने ही नियंत्रक को निशाना बना रहे हो? गलत डिजास्टर मास्टर, वो मुझे अपना निशाना बना रही है। सही निशाना। नहीं नहीं, रुक जाओ। मैंने तुम्हारे ऑटोमेटिक कंट्रोल को बर्बाद कर दिया है। अब तुम्हें खुद ही इस किरण का निशाना तय करना होगा। हाँ, और इस दूरी से मेरा निशाना चूक नहीं सकता। शीशे शीशे ये बताओ, सबसे बड़ा दुष्ट कौन है? दिखाओ। डिजास्टर मास्टर। तुमने मेरी सर्वनाशी किरण बिगाड़ तो दी है, पर मुझे पकड़ नहीं पाओगे। जरा रुक जाओ डिजास्टर मास्टर, शायद तुम अपने 2 करोड़ डॉलर ले जाना भूल रहे हो। तुम ले आए? तुम्हारे कहे मुताबिक सोने के सिक्के, जो अभी अभी प्रोफेसर कीन बीन की छोटी सी टकसाल से निकले हैं। लगता है तुम्हारी दुष्ट योजना असफल रही। क्यों? सही कह रहा हूँ ना मिस्टर डिजास्टर मास्टर? बहुत खूब, हमारे रोबोट कर्मचारी तो कुछ ही समय में जायदाद की मरम्मत कर देंगे मास्टर रिची। सो तो है कैडबरी, चलो मेरे साथ। लगता है शेफ पियर एक बार फिर से एप्पल की मिठाई बना रहा है। आहा, देखो मेरी कला का नमूना, एक विशाल मिठाई या फिर एक डॉगी।